हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच पी अमित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद को यूरोपियन भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंबा रुमाल, बी किन्नौरी शॉल, सी हिमाचली काला जीरा, डी कांगड़ा चाय। तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा चाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि भौगोलिक संकेत होता क्या है। देखो, जीआई टैग मींस ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्ट्स के लिए जिसका कोई जियोग्राफिकल ओरिजिन है या दे हैव अ क्वालिटी दैट कैन एट्रीब्यूटेड स्पेसिफिकली टू द रीजन। देखो, जीआई टैग जो है वो मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कि एक भौगोलिक क्षेत्र से जो भी कृषि वगैरह प्राकृतिक या फिर जो भी निर्मित उत्पाद जो हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, जीआई टैग कहते हैं। जीआई टैग जो है ये फर्स्टली 1999 में एक लॉ बनाया गया था, ठीक है। जीआई टैग के लिए लॉ बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बट 2003 में इसे लागू किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो जीआई टैग था वो किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को इसे जीआई टैग जो है वो दिया गया था। और जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। ओके, देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को भौगोलिक संकेत दिया गया था? ऑप्शन ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। देखो, एरोमेटिक राइस हैं ये, नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। और ये जो है वो ये दुबराज राइस जो है ये प्रोड्यूस्ड किए गए थे बाय विमेन हेल्प सेल्फ ग्रुप से। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये जो है वो प्रोड्यूस किए गए थे, हेल्प ग्रुप से। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है माँ दुर्गा स्वसहायता ऑफ नगरी इन धामत्री डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हार्वेस्टिंग दुबराज राइस है, ये इंडिजीनियस वेराइटी है, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ये इन चावलों के। आफ्टर कुकिंग, जब अगर आप आफ्टर कुकिंग देखें तो इनका टेस्ट जो मतलब जब ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इसे दुबराज राइस को बासमती ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और बांग्लादेश, सी अजरबैजान और तजाकिस्तान, एंड डी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो राइट ऑप्शन है अजरबैजान और तजाकिस्तान, ऑप्शन सी। अगर देखो यहाँ पे बात की गई है मलेरिया मुक्त देश करना है, ओके। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या बात की गई है इंडिया में कि 2027 तक मलेरिया मुक्त देश करना है और 2025 तक जो है वो टीबी मुक्त देश करना है, ओके। और 24 मार्च को जैसे वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, उसी तरह मलेरिया डे जो है वो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है, हिमाचल में से किस राज्य के रीवा जिले के संदरजा आम और मुरैना के गचक ऑफ मुरैना को भौगोलिक संकेत दिया गया था? देखो, सुंदरजा आम जो है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में आते, गोविंदगढ़ जो है, ठीक है। तो ये जो सुंदरजा आम है ना, ये राजकीय आम अनुसंधान केंद्र में डेवलप किया गया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंगो स्पीशीज़, ठीक है, वहाँ पे ये डेवलप कराई गई थी। और ये जो स्पीशीज़ हैं, ओके, मैंगो की स्पीशी, आम की जो प्रजाति है यहाँ पे ये विदाउट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है और इससे जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी ले सकते हैं, खा सकते हैं उसको, ठीक है। और रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंडर क्या है, कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। मैंगो गुआवा पे वहाँ पे क्या की जा रही है, रिसर्च वर्क जो है वो किया जाता है, ओके। नेक्स्ट वन आता है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर नामक गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई राजा गिद्ध वल्चर के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी
हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। देखो यहाँ पे क्या बात की गई थी कि जो भी ये हैं वल्चर हैं, गिद्ध जो होते हैं, ठीक है, वो डे बाई डे जो है वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो संकटग्रस्त में हैं। उसके लिए बिहार ने क्या किया है, ये पहली स्टार्टअप किया है कि उन्हें क्या करना है, एक कंजर्वेशन सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर जो है वो डेवलप कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग करके वैक्यूम वातावरण में नकली चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन को सफलतापूर्वक निकाला था? जाक्सा, नासा, इसरो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो ये किसके द्वारा किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नासा। नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। अब देखो ये जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नासा ने, कि चांद की मिट्टी ली, लूनार सॉइल जिसको बोला जाता है, उससे ऑक्सीजन निकाली थी, ठीक है। बट ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चांद पे जाके नहीं किया था, ठीक है। ये जो है उन्होंने अर्थ पे ही क्या किया, एक चांद की तरह पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया और धरती पे ही उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है, जिसे साइमुलेटेड लूनार सॉइल कहते हैं, ठीक है। जैसे मून पे सॉइल होती है वैसी ही ली, और मून को क्या करना था, उन्हें हैबिटेबल बनाना था, ठीक है। राज्य के स्वच्छ भारत मिशन शहरी को स्वच्छता के लिए जीवित पर्यावरण 2023 श्रेणी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास में हुडको पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। देखो हुडको कंपनी जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इन्होंने अपनी 53rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। उस टाइम उन्होंने उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने एक अभियान भी चलाया हुआ था वहाँ पे, स्वच्छ विरासत, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसके अंडर एक उन्होंने स्वच्छ भारत विरासत जो है वो अभियान चलाया था। इसमें क्या है कि यूपी के कितने 75 ऐसी जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेस थे या फिर अर्बन एरियाज़ हैं, उनको क्या करना था, स्वच्छ रखना था। तो इसके लिए बिहार को जो है वो अवार्ड दिया गया था, पुरस्कार दिया था, उसमें 1 लाख का कैश प्राइज भी था। ओके, नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने गीगा चार्ट का अनावरण किया। देखो गीगा चार्ट का अनावरण किया है, ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी साबर बैंक या फिर डी गैस प्रॉम बैंक। तो राइट आंसर इज सर्व बैंक। सर्व बैंक जो है ये कहाँ का है, रशिया बैंक है, ठीक है, रशिया का बैंक है ये। रशिया का बैंक था और रशिया का ये सारे बैंक में से ये सबसे बड़ा बैंक था, ठीक है। गीगा चैट जो है ये क्या करता है, इमेज क्रिएट कर सकता है। चैट GPT जैसे ओपन AI ऑनर है बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो चैट GPT जो है उसके थ्रू जो इनका जो डेल सॉफ्टवेयर है, DALLE, ये डेल सॉफ्टवेयर जो है ये क्या कर सकता है कि इसके थ्रू इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में इलोरा प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है। अब देखो इलोरा प्रोजेक्ट क्या है, ये आपके SBI में ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इलोरा प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो इलोरा प्रोजेक्ट क्या है, ये भारत की जो भी पुरानी भाषाएं हैं जैसे गोंडी, इदुमिश्मी, मुंडारी, इन सबको बचाने के लिए इलोरा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है पहला एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज निम्नलिखित में से किस देश ने शुरू किया। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। द राइट आंसर इज सिंगापुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन आता है हाल ही में बताया गया था कि अधूरी पेंटिंग पारसी लेडी ही पब्लिक डोमेन में होगी, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, जामिनी रोय या फिर दयाब मेहता। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। देखो पारसी लेडी जो है ये राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, ठीक है, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
क्या बात की गई थी कि जब ये पेंटिंग बना रहे थे तो इनकी पेंटिंग बनाते बनाते डेथ हो गई थी, इसीलिए इसे जो है वो अधूरी पेंटिंग जो है वो बोला जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोंद जनजाति बिहान मेला मनाती है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उड़ीसा। देखो ये जो बिहान मेला है, ये जो बिहान मेला है ये किससे रिलेटेड है? सीड फेस्टिवल से। सीड फेस्टिवल से रिलेटेड है और ये जो है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा के नयागढ़ में मनाया जाता है। देखो किसान जैसे नई फसल को उगाने के लिए तैयार होते हैं ना, तो किसानों के परंपरागत जो भी कृषि सिखाई जाती है, उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे करनी है, सीड की पैदावार, ठीक है, चावलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, मिलेट्स की, सॉर्गम की, ठीक है, मोटा अनाज जो भी होता है उसके लिए उन्हें नई नई जो तरीके होते हैं वो बताए जाते हैं इसमें। ठीक है, इस मेले में तो उड़ीसा में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे ओरान हो गया, सोरठ ट्राइब हो गया, गोंड जनजाति होगी, बोंडा हो गया, भूमिया, भेंगा, ये सारी जनजातियाँ जो हैं वो उड़ीसा में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। टूना निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? मछली, केंचुआ, पक्षी, पेड़। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मछली। देखो ये क्या है, एक टूना जो है ये एक टाइप ऑफ फिश है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें खाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से हम क्या बोलते हैं उनको कि हमें क्या मिल रही है उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं इनसे मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको खाते हैं। नेक्स्ट वन आता है निम्नलिखित में से किसने एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया था? ऑप्शन ए सीमा सड़क संगठन, बी सीमा सुरक्षा बल, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीमा सड़क संगठन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका जो है 64th फाउंडेशन डे पे 2023 में इनका क्या था? 64th फाउंडेशन डे था। और ये जो BRO है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में। ओके, अब देखो ये जो अभियान है, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान है, इसका आयोजन कब किया गया था? ठीक है, 2023 में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस अभियान में 108 जगहें ऐसी हैं जो कि बॉर्डर एरिया पे हैं। ठीक है, उन वहाँ से क्या लेनी थी, जो भी 108 एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ से उन्हें मिट्टी लेके ये BRO स्कूल, ठीक है, जो पुणे में है, वहाँ पे जाके क्या करनी थी? प्लांटेशन करनी थी। ठीक है, उसके लिए ये जो है अलग अलग 108 जगह से मिट्टी लेके वो पुणे जो BRO स्कूल है वहाँ पे क्या करना था? वृक्षारोपण करना था। ओके, नेक्स्ट आता है हाल ही लेप्टिस्थेरिया चालुक्य और लेप्टिस्थेरिया गोमंतकी नामक 2 प्रजातियों की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी श्रिम्प, ऑप्शन सी मेंढक और ऑप्शन डी बीटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्रिम्प। श्रिम्प क्या होता है? एक टाइप ऑफ झींगा है ये। ठीक है, झींगा प्रॉन्स जैसे होते हैं ना, प्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो तो जो लेप्टिस्थेरिया चालुक्य है ये कर्नाटक में खोजी गई थी। ठीक है, ये कर्नाटक में खोजी गई थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। लेप्टिस्थेरिया गोमंतकी जो है ये गोवा में डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, और ये झींगा श्रिम्प से रिलेटेड है। ओके, लास्ट वन आता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक नई मिष्टी योजना की घोषणा की थी, ये किससे संबंधित है? अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है कि मैंग्रोव मैनुअल स्क्वेवेंजिंग। नेक्स्ट वन आता है वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर है मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होते हैं? देखो इस योजना में मैंग्रोव को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये उनको बचाने के लिए सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी समुद्र तट के किनारे और जो भी यहाँ पे एरिया, ठीक है, जहाँ पे प्लांटेशन ये जो मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए एक स्कीम अनाउंस्ड की थी, पहल की थी उसके लिए। तो मैंग्रोव क्या होते हैं? एक तरह से सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होती है।
ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होती है। ठीक है, और 2023 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। ओके, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है, कि जो भी समुद्र तट के किनारे जो भी सॉल्ट एरिया है, ठीक है, उन पे क्या करना है, मैंग्रोव की प्लांटेशन करनी है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो मैंग्रोव है, ये जो मैंग्रोव है, ये मोस्टली सॉल्टी वाटर में, ये सॉल्टी वाटर में ही सरवाइव करते हैं। ठीक है, और इस स्कीम को इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और कही गई थी कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, 2 कंट्रीज़ में है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, सॉल्ट वाटर जो है, ये सॉल्ट वाटर में ग्रो करता है। ठीक है, मतलब कि जो सॉल्टी वाटर, जहाँ पे नमक की कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो सॉल्टी वाटर प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है, और जो सूखे प्लांट्स होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और मोस्टली जैसे यहाँ पे जो है सॉल्टी वाटर प्लांट्स में कि बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हेलोफाइट्स, ठीक है, मैंग्रोव प्लांटेशन जो है वो की गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये ग्रो किए गए हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कितना नेशनल पार्क का एरिया कवर है, 1330.12 किलोमीटर स्क्वायर इनका एरिया जो है वो कवर्ड है। ओके, और ये मोस्टली रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ज़्यादा फेमस है, Sundarban National Park. Okay, this is all about MCQs. I hope you will understand. So thank you so much.